أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. عثمانیہ یونیورسٹی محترم المقام پروفیسر مجید بیدار صاحب سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی، عالی جناب پروفیسر محمد مجیب الدین انور صاحب سابق ڈائریکٹر فاضلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، عالی جناب اسلم فرشیدی صاحب اردو کی حیثیاتی شخصیت، جناب بشیر الدین فاروقی صاحب، جناب سید عبدالباسط صاحب صدر مدرس اشرف المدارس، معزز اساتذہ اور پیارے پیارے بچوں، ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں گی، ہماری کامیاب زندگی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ہمارا بھرپور اعتماد. یہی اعتماد ہے وہ ہے ان کے بلند حوصلے، اور انسان کو جب اپنے مالک حقیقی کی قوت اور اس سے اپنے تعلق کی پہچان ہو جاتی ہے تب وہ شخصیت بھرپور فاتح بن کر ابھرتی ہے. یہی وہ شخصیت ہے جس کا نام محمد رحیم الدین انصاری صاحب صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی و ناظم جامع اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد تمثیلی مشاعرہ رکھا گیا ہے. میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں سوا بیگم کی علامہ اقبال کی نظم پیش کریں گے پرندے کی فریاد. اچھا صاف لینا ویڈیو پورا یوٹیوب پہ ڈالنا ہے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سوا بیگم ہے. میں 9th کلاس کی طالب علم ہوں. میں نظم پرندے کی فریاد پڑھ رہی ہوں جس کے لکھانے والے شاعر کا نام علامہ اقبال ہے. آتا یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا.
सामने अपनी नाम पेश कर रहे थे करीने की अपने असातिज़ा का एहतराम करें, पूरा फंक्शन तालीम में दिलचस्पी तालीम में दिलचस्पी हमारे तलबा खुसूसन मुस्लिम IAS पास करते हैं या IAS का इम्तिहान पास करते हैं या डॉक्टरी का इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी मुख्तसर जो है तारुफ भी जो अखबार में आता है। जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनका दो जवाब होते हैं, एक तो अपने वालिदैन की जो है तरबियत और दूसरे उनकी अनथक मेहनत से जो है जैसा 18 घंटे वो लोग पढ़ते हैं, बड़े इम्तिहान पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहान के 16 घंटे पढ़ते हैं तो वो जो है अपने मुकाम तक पहुँचते हैं। तो मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि मुताबिक अपनी हंसी को अगर तू मर्तबा चाहे तो गाना खाक में मिलकर जो है मुद्दार होता है। हमारे तालिबात से जो 10वीं जमात के हैं और नीचे की जमातों के भी हैं, उनसे भी मेरी ख्वाहिश है कि वो असातिज़ा का अदब करें। ये मौका नहीं है कि तालीम के मौजूद पर आपको मज़ीद कुछ छोड़ा जाए। बस एक फार्मूला मैं आपको बोलकर अपनी बात को जो है ख़त्म करता हूँ। जो है मुद्दत ज़रफ़ शिद्दत मसावी है मकसद यानी रिजल्ट। यानी मुद्दत का मतलब ये है कि एक साल में 360 दिन होते हैं। शिद्दत का मतलब ये है कि भाई एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर रोजाना 2 घंटे आप पढ़ते हैं घर को जाने के बाद, तो 360 दिन में 720 घंटे आप पढ़ते हैं। बाद तलबा जो है इम्तिहान के करीब रोजाना 5 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ 10 दिन पढ़ते हैं, तो 10 को 5 से अगर आप जरूरत दें तो 50 घंटे हुए। लेकिन 2 घंटे जो रोजाना मुसलसल पढ़ते हैं तो 720 घंटे हुए। तो 720 घंटे पढ़ने वाला अव्वल आएगा या 10 घंटे पढ़ने वाला अव्वल आएगा। तो घर को जाने के बाद आप लोग अपना जो है वक्त जो है तालीम में लगाना जरूरी है। इसीलिए मदारिस में हॉस्टल का भी इंतजाम किया जाता है कि घर को जाने के बाद मसरूफियत रहती तो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं ताकि उनको जाने के बाद भी उनकी इम्तिहान की तैयारी करा सके। बहरहाल मैं मशहूर हूँ हमारे प्रोफेसर अनवर साहब का, यहाँ के सदर मान्यमा और असातिज़ा और टीचर्स का और हमारे सोसाइटी के भी जिम्मेदारों का जो दोबारा भी किसी मौके पर मैं जरूर यहाँ पर आपके दावा की कोशिश करूँगा। प्रोफेसर अखिल हाशमी साहब से सदारती खिताब के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम मकाम अली जनाब मोहम्मद जीउद्दीन अंसारी साहब, सदर नशीब उर्दू अकेडमी तेलंगाना स्टेट, प्रोफेसर NN मनवर साहब, सरपरस्त आला मोहम्मद नूरुद्दीन उर्दू फाउंडेशन और करस्पॉन्डिंग और सरपरस्ती करूँगा अशरफुल मदारिस, मेरे दोस्त प्रोफेसर मजीद एजाज साहब और इसी तरह मेरे अजीज और करीब भाई जनाब असलम फसली साहब और फिर जनाब फारूकी साहब, निखत आवाज शहीन साहबा, तलबा व तालिबात, असातिज़ा कराम, आज का ये जलसा यकीनन एक यादगार और बहुत खुशगवार माहौल में आप हम सब के लिए सौगात ले आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसा कि इब्तिदा में अनवर साहब ने तफसील के साथ मोहम्मद नूरुद्दीन साहब उर्दू फाउंडेशन की कारकर्दगी और साथ ही अशरफुल मदारिस के मकासद और उनके कारकर्दगी के बारे में तफसील के साथ आपके सामने बात रखी है। और फिर मेरे दोस्त मजीद एजाज साहब ने अपने देवीना अजीज व करीब साथी
मोहतरम नईमुद्दीन अंसारी साहब के बारे में अपने ताल्लुकात और उनके साथ अपने बीते हुए ज़माने को याद करते हुए नईमुद्दीन अंसारी साहब की सलाहियतों का भी आपसे ताल्लुक करवाया। मुझे ये कहते हुए अजीब सा एहसास ये हो रहा है कि इतनी बड़ी शख्सियत और अशरफुल मराहिल जैसा कबीर करीम उर्दू मीडियम का स्कूल और कमरुद्दीन उर्दू रिसर्च फाउंडेशन की काम कर रही कि इस जलसे के लिए मुझ जैसे हमसवार तालिबीन को एक सदक की हैसियत से मुंतखब करके बिठा दिया गया। मनानम के मनदानम मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि तालिब इल्म की हैसियत से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और आइंदा भी इसी फिक्र में मैं बनता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का तमाम पहलू और तमाम जिंदगी की जिद्दोजहद और जिस कदर भी मेरा वक्त गुजरे खिदमत उर्दू में या उर्दू की फ़रोग़ में या उर्दू की तरक्की में अपने जिस कदर भी मुमकिन कोशिश हो सकती है मैं उसके साथ इंसाफ कर सकता हूँ। मोहतरम असातिज़ा इकराम और तलबा और तालिबात, ये बड़ी खुशाइन बात मोहतरम अंसारी साहब ने बहुत ही इंतसाराना अंदाज में अपनी कैफियत को आपके सामने रखा, लेकिन उनके अंदर जो मुस्तैदी और एक विजन से कहते हैं तनासुब के अंदाज में बोल रहे हैं, एक बड़ा विजन रखते हैं। जैसा कि अभी तेरा साहब ने कहा कि चेयरमैन के ओहदे को जैसे ही उन्होंने उसको हासिल किया उस तक आप किसी फरमा हो रहे, आपने एक बहुत बड़ा ऐलान किया जिसमें उर्दू की तरक्की के सिलसिले में जो काविशें जो पिछले ज़मानों में होती रही हैं उसका न सिर्फ इरादा हुआ बल्कि उसको और फ़रोग़ देने की बात हो गई। मैं यहाँ ये कहूँगा कि मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आपके दौर शहारत में ये मौजूदा दौर है, पिछला दौर भी जिस अंदाज से शानदार गुजरा जो आज भी यादगार साबित हुआ और लोग आज भी याद करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको उर्दू दुनिया से जो ताल्लुक़ और उर्दू दुनिया के क्या शायर और अदीब और असातिज़ा स्कॉलर सभी आपको चाहते हैं और यकीनन आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसे इस्तेमाल और ऐसे काम अपने सामने रखेंगे कि जिसके जरिए से न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि रियासत तेलंगाना को एक रोल मॉडल बनाकर उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए सारे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल दी जाने लगेगी। मेरी मोहतरम अंसारी साहब से ये अदब गुजारिश है कि ऐसे मौके पर ये हमारी नई नस्ल जब उर्दू से वाकिफ और वाबस्ता है तो यकीनन इनसे कुछ पिछले ज़मानों की यादगारें भी साबित हो सकती हैं। जैसा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक मिजाज और मरतबा था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बुनियादी तौर पर उर्दू में रस्म ख़तीमी रस्में तालीम और तरबियत का जरिया बनाकर एक ऐसा वक़ी और कारनामा अजीब कारनामा अंजाम दिया कि वो शायद तारीख में उसको दोहराना मुश्किल है। लेकिन मुझे यकीन है कि नईमुद्दीन अंसारी साहब उर्दू के स्कूलों के सिलसिले में उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो भी काम जो भी स्कीमात आप मंजूर करेंगे वो यकीनन उस उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कम अज़ कम छोटी तौर पर छोटे अंदाज में उसका इयादा ज़रूर नजर आएगा। मैं इस मौके पर तफसीलात में गए बगैर जैसा कि आपने खुद हज़रत अल्लामा इक़बाल के अशार सुनाए, अल्लामा इक़बाल के नज़दीक जहाँ ईमानियात है वहाँ मज़हब परस्ती है, वहाँ उर्दू का फ़रोग़ भी था, कौम का दर्द भी था और कौम के नौजवानों को आगे बढ़ता हुआ
नौजवानों को देखना चाहते थे। इस मंजिल पर मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए इकबाल का वो शेर जरूर पढ़ूंगा। इकबाल ने कहा था कि नहीं नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरा से, नहीं नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरा से, जरा ना हो बड़ी तरह। मुझे यकीन है कि ये जो नौनिहाल हमारे सामने खड़े हैं वो आज मुस्तक़बिल के मेहमान हैं, उर्दू की पहचान है, उर्दू के मेहमान हैं, बल्कि उर्दू के मुजाहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर अखिल हाशमी साहब जो सतारा के खिलाफ चल रहा था। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी नईमुद्दीन अंसारी साहब की दिलखुशी के लिए प्रोफेसर मजीद बेगा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे आज के मेहमान की दिलखुशी करें। इसके बाद मैं हमारे सोसाइटी के चीफ चेयरमैन कन्या मनोहर साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे अंदर साहब से गुजारिश किया जा सकता है। गुलपोशी और शालपोशी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तकरीर तफसीली मुशायरा निजामत असम फरशदी साहब से मैं